हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम पर। मित्रों, एक बार चैनल को लाइक शेयर कर लें। जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों, पहली बार आए हैं मित्रों, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे ऐसे वीडियो। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है? विद्यापति को किसने श्रृंगारी कवि माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या बच्चन सिंह? सही विकल्प है सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसद दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन या शिव सिंह सेंगर? सही विकल्प मित्रों बी, शिव सिंह सेंगर। क्वेश्चन नंबर 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य की आलोचना? सही विकल्प मित्रों बी, हिंदी साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है? साहित्य के संदर्भ में किस आलोचक का कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र? सही विकल्प मित्रों बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 5, रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, परशुराम चतुर्वेदी, मिश्र बंधु, गणपति चंद्र गुप्त? सही विकल्प है सी, मिश्र बंधु ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी के रचनाकार हैं? निर्मल जैन, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या डॉक्टर बच्चन सिंह? सही विकल्प है बी, नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं? हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या किशोरी दास वाजपेयी? सही विकल्प है बी, किशोरी दास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन के लेखक है किशोरी दास वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 8, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भरतमुनि, पंतजलि, राजशेखर या भामा? सही विकल्प है बी, पंतजलि ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यापति को उनकी किस रचना के आधार पर उन्हें मैथिल कोकिल कहा गया? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, उपर्युक्त सभी? सही विकल्प है ए,
पदावली के आधार पर कहा गया था? क्वेश्चन नंबर 10, आदिकाल के किस कवि की भाषा आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? चंद बरदाई, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो या विद्यापति? सही विकल्प है सी, अमीर खुसरो की भाषा आधुनिक हिंदी के निकट थी। क्वेश्चन नंबर 11, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन हैं? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, अमीर खुसरो, गोरखनाथ या सरहपा? सही विकल्प है बी, अमीर खुसरो है। क्वेश्चन नंबर 12, किस कवि को प्रकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद? सही विकल्प है सी, सुमित्रानंदन पंत को। क्वेश्चन नंबर 13, रबर छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? रबर छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर, धूमिल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मुक्तिबोध? सही विकल्प मित्रों सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 14, निराला की रचना जूही की कली किस छंद में रचित है? मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्तक छंद या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प मित्रों सी, मुक्तक छंद में लिखा गया है जूही की कली। क्वेश्चन नंबर 15, सुमित्रानंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित करें। पल्लव 1928 में, बीड़ा 1927 में, गुंजन 1932 में, स्वर्ण किरण 1947 में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम कुमार वर्मा, सियाराम शरण गुप्त या राम नरेश त्रिपाठी? सही विकल्प है बी, राम कुमार वर्मा ने लिखा है उत्तरायण महाकाव्य। हेलो मित्रों, एक बार हम फिर से कह रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, जो लोग सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लें मित्रों, शेयर कर लें। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, उस समय जैसे गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का यह कथन किस कवि का है? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद? सही विकल्प मित्रों सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 18, वास्तविक हिंदी की शुरुआत भक्त काल से मानने वाले विद्वान हैं? गणपति चंद्रगुप्त,
रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामस्वरूप चतुर्वेदी? सही विकल्प है सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। क्वेश्चन नंबर 19, किस काव्य में बारहमासा का वर्णन किया गया है? पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, परमाल रासो या कीर्तिलता? सही विकल्प है बी, बिसल देव रासो है। क्वेश्चन नंबर 20, दोहा कोश का संपादन किसने किया था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, प्रबोध चंद्र बागची, माता प्रसाद गुप्त या गणपत चंद्र गुप्त? सही विकल्प है बी, प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21, प्रेमचंद की कुल 300 कहानियां किस नाम से प्रकाशित हुई और कितने खंडों में? मानसरोवर 7 खंड, मानसरोवर 8 खंड, मानसरोवर 9 खंड या मानसरोवर 10 खंडों में? सही विकल्प है बी, मानसरोवर 8 खंडों में प्रकाशित हुई कहानियां। क्वेश्चन नंबर 22, उग्र की रचनाओं को घासलेटी साहित्य किसने कहा है? रामविलास शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बनारसी दास चतुर्वेदी या शिवपूजन सहाय? सही विकल्प है सी, बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी कौन सी है? कुंभ में छोटी बहू, दालिया, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली? सही विकल्प है सी, चंद्रदेव से मेरी बातें प्रथम राजनीतिक कहानी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, पहाड़ों में प्रेम में संगीत किसके द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है? धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस्क, रामकुमार वर्मा या विनोद कुमार शुक्ल? सही विकल्प है बी, उपेंद्र नाथ अस्क का है। क्वेश्चन नंबर 25, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद के रचनाकार कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ या बालकृष्ण भट्ट? सही विकल्प मित्रों बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 26, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, नंद दुलारे वाजपेयी, रघुवीर सहाय या डॉक्टर नगेंद्र? सही विकल्प है बी, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा। क्वेश्चन नंबर 27, देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, राधा कृष्ण दास, किशोरी दास वाजपेयी या लल्लू लाल है? सही विकल्प है ए, आचार्य नरेंद्र देव है। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी साहित्य का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ का लेखक किसे माना जाता है? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गणपत चंद्र गुप्त? सही विकल्प मित्रों सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 29, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया था? तुलसीदास, केशवदास, अग्रदास या रामानंद? सही विकल्प मित्रों बी, केशवदास ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया था। क्वेश्चन नंबर 30, कामायनी को हिंदी का ताजमहल की संज्ञा किस कवि ने दिया है? कामायनी को हिंदी का ताजमहल की संज्ञा किस कवि ने दिया है? नामवर सिंह, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या रामचंद्र शुक्ल? सही विकल्प है मित्रों बी, सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 31, किस कवि को नूरजहां ने हाथी से कुचलवा कर मार दिया था? किस कवि को नूरजहां ने हाथी से कुचलवा दिया था? कबीरदास, गंग कवि, भिखारीदास या केशवदास? सही विकल्प है बी, गंग कवि को। क्वेश्चन नंबर 32, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है चंद छंद वर्णन की महिमा, प्रिय प्रवास, भाषा योग वशिष्ठ या सुख सागर? सही विकल्प है बी, प्रिय प्रवास को माना गया है। खड़ी बोली की प्रथम रचना महाकाव्य माना गया है। क्वेश्चन नंबर 33, नागार्जुन को किस भाषा का कवि माना जाता है? ब्रज भाषा, मैथिली, अवधी या भोजपुरी? सही विकल्प है मित्रों बी, मैथिली भाषा का कवि माना जाता है। नागार्जुन को मैथिली भाषा का कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? केशवदास, विद्यापति, अमीर खुसरो या रहीमदास? सही विकल्प है मित्रों बी, विद्यापति की रचना है पुरुष परीक्षा। मित्रों आज का क्वेश्चन यही खत्म होता है। लास्ट तक बने रहने के लिए मित्रों आपको दिल से धन्यवाद। और जाते समय मित्रों आप जरूर बताना कैसा वीडियो लगा आपको, कमेंट जरूर करना।